हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर सैयद यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। हमारी चर्चा हो रही थी भारत की जलवायु को लेके, जिसमें हमने पिछली क्लास है उसके अंदर हम देखा था कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो किस प्रकार का है। उसने भारत में किस प्रकार की जलवायु बताई है। उसने भारत में जो जलवायु है कुल 8 प्रकार की जलवायु भारत के अंदर बताई है अपने वर्गीकरण के अनुसार। कोपेन ने जो आधार बनाया था वो फ्रांसीसी जो भूगोलवेता है उन्होंने, जो वनस्पति शास्त्री थे कैंडोल, उन्होंने 1876 के अंदर जो अपना वनस्पति प्रादेशिक में विभाजन किया था, जिसके अंदर हम देखा था मेगाथर्मल, जीरोफाइट है, मेसोथर्मल है, माइक्रोथर्मल है और हेकिस्टोथर्मल है। इन्हीं को आधार बनाया था किसने? कोपेन ने, जिसने अंग्रेजी के 5 बड़े अक्षरों या वर्णमाला के 5 बड़े अक्षरों के आधार पर अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम किया था उन्होंने 1900 के अंदर, फिर उन्होंने 1918 के अंदर, फिर उसने जो परिमाणात्मक या संख्यात्मक जो तत्व है उन्होंने शामिल किया, तापमान और वर्षाओं को। उसके बाद में उन्होंने 1931 और 1936 के अंदर कुछ संशोधन किए थे, और गीगर और पोय ने 1953 के अंदर उनमें संशोधन कर दिए थे। उसी के आधार उन्होंने देखा है कि जो तापमान है उसको किस प्रकार शामिल किया और वर्षाओं किस प्रकार शामिल किया। अंग्रेजी छोटे अक्षर थे, उन्होंने FMSW इन्हीं को आधार बनाया था। इसी के आधार पर अब हम देखेंगे भारत के अंदर जो टिवार्था है उन्होंने भारत की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया है, और इसी कोपेन है उन्हीं के अनुसार किसका होगा? टिवार्था का होगा। तो पहले सर्वप्रथम देखेंगे टिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। टिवार्था का जलवायु वर्गीकरण ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। टिवार्था का जलवायु वर्गीकरण वो लगभग कोपेन के समान है, या कोपेन की मान सकते हैं कि कॉफी है। यानी इस कोपेन की जलवायु वर्गीकरण को आधार के तौर पर टिवार्था ने भी अपना वर्गीकरण लगभग कोपेन की तरह ही उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया कि भारत के अंदर जलवायु प्रदेश है, उन्होंने यहाँ पर जो जलवायु प्रदेश है सर्वप्रथम यहाँ पर और इस क्षेत्र के अंदर जो जलवायु प्रदेश है इसको नाम दिया था AM। क्या नाम दिया था? यानी जो कोपेन जो टिवार्था है, कोपेन का जो AMW था उसको नाम दे दिया AM। किसने दिया था? टिवार्था ने। अगली जो बात करें इसके जस्ट ऊपर वाली बात करें तो यहाँ पर इसने जलवायु प्रदेश बताया था BS प्रकार का, BS प्रकार का। अब बात करते हैं इधर गुजरात और राजस्थान की तरफ। इस क्षेत्र को नाम दिया था उन्होंने BSH। आगे इन्होंने यहाँ पे नाम दिया था BWH। टिवार्था ने कोपेन की तरह वर्गीकरण किया था BWH, और यहाँ पे बात करें BSHW यानी अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु यहाँ पे बताई थी। अब यहाँ पे इन्होंने बात करी कि ऊपर जो हिमालय पर्वत इसकी बात करें, इन्होंने बताया था यहाँ पर सिर्फ H प्रकार की जलवायु। किस प्रकार की बताया था? H प्रकार की। अगली बात करें जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, इसको अगर ऊपर जो गंगा तुल्य है यहाँ पे नाम दिया था CAW। CAW प्रकार की जलवायु किसने बताई थी? टिवार्था ने बताई थी। आगे यहाँ पर बात करें तो इन्होंने जो H प्रकार की जलवायु हिमालय वाले क्षेत्र में, यहाँ पर भी कौन सी प्रकार की जलवायु बताई थी? H प्रकार की। यानी तो इन्होंने बताया AM प्रकार की जलवायु, BS प्रकार की, CAW, PSSW, BWSW, CAW, और यहाँ पे AM प्रकार यानी मानसूनी प्रकार जलवायु यहाँ पे बताई थी। ये जो थोड़ा सा वर्गीकरण हुआ किसका? टिवार्था का। लगभग कोपेन का वर्गीकरण, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण उसी का क्या एक तरह का कॉफी है। तो ये तो बात होगी टिवार्था की। इसके अगली जो बात होगी थार्नवेट की होगी, जो कि थार्नवेट की बात करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में बांटा है, उन्होंने किस किस को आधार बनाया है, अपना जलवायु वर्गीकरण उन्होंने किस सन के अंदर प्रस्तुत किया है, इसकी चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं थार्नवेट की। का जलवायु वर्गीकरण। इन्होंने जो अपना जलवायु वर्गीकरण है थार्नवेट ने, सबसे पहले जो कोपेन है उन्हीं के वनस्पति आंकड़ों का आधार बनाते हुए उन्होंने कौन सा वर्गीकरण दिया? थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। सर्वप्रथम इन्होंने जो अपना वर्गीकरण है वो कब दिया था? 1931 के अंदर। और 1934 में इन्होंने अपने जो वर्गीकरण उसके अंदर क्या किया था? आंशिक संशोधन किए थे। थार्नवेट ने अपना वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया? 1931 में। 1934 के अंदर आंशिक संशोधन किया। कोपेन की बात करें उन्होंने अपना जो वर्गीकरण कब दिया था? 1900 ईस्वी के अंदर। और जो कैंडोल की बात करें उन्होंने दिया था 1876 के अंदर अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण 1931 के अंदर है, और उसमें फिर संशोधन हुआ था 1934 के अंदर। इन्होंने जो अपना जो आधार है कोपेन की तरह
वनस्पति को आधार बनाया, वनस्पति को क्या बनाया, आधार बनाया। इसके आधार पर इसका जो वर्गीकरण वो कैसा हो गया, आनुभाविक, आनुभाविक वर्गीकरण। यानी वनस्पति को देख रहे इन्होंने क्या कहा कि सदाबहार जो वन है उनको देख के कहा कि यहाँ पे जो वनस्पति जलवायु कौन सी तरह प्रकार की है, अनुभव। इसके बाद में इन्होंने तापमान व वर्षा के आंकड़ों को सम्मिलित किया, तो इसका जो वर्गीकरण वो कैसा हो गया, परिमाणात्मक या संख्यात्मक। ठीक है। कोपेन की तरह जलवायु जो जलवायु वर्गीकरण उसमें वनस्पति को आधार बनाना कैसा हो गया, आनुभाविक। फिर बात करते हैं जो तापमान और वर्षा के आंकड़ों को इन्होंने शामिल किया, तो इन्होंने जो इनका जो वर्गीकरण है किसका, थार्नवेट है, तो परिमाणात्मक और संख्यात्मक क्या हो गया इनका जो जलवायु वर्गीकरण का आधार हो गया। अब अगर वर्षा को प्रभावित कर रहा है तो इन्होंने जो जलवायु प्रदेश वर्षा जो प्रभावित करे उसको दे दिया वर्षण प्रभाविता, वर्षण प्रभाविता। और जो तापमान कर रहा है उसे बोल दिया तापीय प्रभाविता। यानी कि जो वर्षण प्रभावित कर रहा है, वर्षा प्रभावित कर रहा है वर्षण प्रभाविता, और तापमान प्रभावित कर रहा है तो तापमान प्रभाविता या दक्षता। ठीक है। ये दो आंकड़े किसने लिए थे, थार्नवेट ने। तापमान, जिस जलवायु प्रदेश को तापमान प्रभावित हुआ, तापीय दक्षता है तापीय प्रभाविता, और जो वर्षा प्रभावित कर रही है जिस जलवायु क्षेत्र को वहां पे वर्षण प्रभाविता नाम दे दिया। इसी के आधार पर उसने दिया वर्षण प्रभाविता सूचकांक, सूचकांक और तापीय प्रभाविता सूचकांक किन्होंने दिया, थार्नवेट ने। इन्होंने जो अपना वर्गीकरण है वर्षण प्रभाविता और ताप प्रभाविता दक्षता के आधार पर इन्होंने क्या दिया है, अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। पहले बात करेंगे वर्षण प्रभाविता की। किसकी बात करेंगे, वर्षण प्रभाविता की। इसके बाद में बात करें तापीय प्रभाविता दक्षता के आधार की या सूचकांक की। पहले बात करते हैं वर्षण प्रभाविता सूचकांक। कौन सा, वर्षण प्रभाविता सूचकांक। उसके बाद में जो तापीय दक्षता उसकी बात करेंगे, और इन्होंने फिर आगे बताया इसके जलवायु प्रदेश। मासिक वर्षा बटा वार्षिक वाष्पीकरण की बात की थी किसने, थार्नवेट ने। इन्होंने बात की सर्वप्रथम की अगर सूचकांक 128 से अधिक है तो जलवायु किस प्रकार की रहेगी, यहां पर ए में बताया तर प्रकार की। ठीक है, किसी प्रकार की रहेगी, तर प्रकार की जलवायु रहेगी। दूसरी बताई थी इसने 64 से 127 अगर इसका सूचकांक रहे तो उसमें जो वर्षा वो रहेगी बी प्रकार की, आर्द्र प्रकार की, आर्द्र प्रकार की। ठीक है। अगली जो बात की थी इन्होंने, तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, वो आ रहा है 32 से 63 तक, 63 तक सी प्रकार की जलवायु बताई थी। अगली वो कौन सी बताई थी, उपाद्र। उपाद्र इन तीन जलवायु प्रदेश हो गए। 128 से अधिक सूचकांक है तो ए तर प्रकार की, 64 से 127 तो बी प्रकार की, 32 से 64 है तो कौन सी, सी प्रकार की। अब डी प्रकार की जो जलवायु है वह 16 से 31, 16 से 31 जो सूचकांक है उसमें जो डी प्रकार की जलवायु होगी वो आएगी किसी अर्धशुष्क, अर्धशुष्क प्रकार की। 16 से 31 तक रहेगी वो किस प्रकार की रहेगी, शुष्क, अर्धशुष्क प्रकार की आएगी। अगली जो बात करेंगे 1 से 15 तक की, ए प्रकार की जो जलवायु आएगी कौन सी प्रकार की, ए प्रकार की, वो आएगी शुष्क प्रकार की। किस प्रकार की आएगी, शुष्क प्रकार की। प्रभाविता की बात करते हैं तो जो वर्षण प्रभावित सूत्र है, कुल मासिक वर्षण बटा कुल मासिक वाष्पीकरण,
कुल मासिक वर्षण बटा कुल मासिक वाष्पीकरण, यानी वाष्पीकरण कितना हो रहा है वहां पे वर्षा कितनी हो रही है, वहां पे वाष्पीकरण कितना हो रहा है। ये बात करें किसकी, वर्षण प्रभाविता की। वर्षण प्रभाविता बराबर कुल मासिक वर्षण बटा कुल मासिक वाष्पीकरण। वर्षण प्रभावित तारतम्य ने बताया था कि वर्षण प्रभावित सूचकांक वो अगर 128 से अधिक है तो तर प्रकार की, 64 से 127 तो आर्द्र प्रकार की, 32 से 63 है तो किस प्रकार, उपाद्र प्रकार की, 16 से 31 तो अर्धशुष्क प्रकार की, और 1 से 15 तो कौन सी, शुष्क प्रकार की। अगर आप तापीय वर्षणता देखेंगे तो यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, कौन सा, 0, जिसके अंदर हम जो तापीय दक्षता है उसकी बात और करेंगे। इसके आधार पे इन्होंने थार्नवेट ने क्या कहा, अंग्रेजी के जो छोटे अक्षर है, जैसे कि बात की थी हमने एफ एस डब्ल्यू, उनकी भी चर्चा इन्होंने की है, किसने, थार्नवेट ने। अब जो वर्षण प्रभाविता के आधार पे इन्होंने जो यहाँ पे 5 जलवायु प्रदेश बनाए हैं, इन्हीं को साल भर में होने वाली वर्षा के आधार पर 4 अंग्रेजी छोटे वर्षों जो अल्फाबेट, उनको भी उनमें क्या डिवाइडेशन किया अलग अलग में। जैसे बात करते हैं सर्वप्रथम इसमें बात किया इसने किस प्रकार की, जैसे एस है, डब्ल्यू है और डी है, जैसे आर, डब्ल्यू, एस और डी। आर का मतलब है साल भर वर्षा, ठीक है। यहां पे बताया शीत शुष्क, और एस का बताया ग्रीष्म शुष्क, और यहां पे बता दिया सूखा। डी का मतलब बता दिया इसने, जो सूखा क्षेत्र है उसकी बात की थी, यानी साल भर सूखा। बात करें साल भर सूखा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला 4 अक्षर, इनको प्रयोग किया, अपने इन उपभागों में विभाजित किया इन 4 को। जो 5 वर्षण प्रभावित सूचकांक थे 5, इन्हीं को आधार बनाते हुए इनके जो उपभाग है, यानी कि इन 4 शब्दों को उपयोग करते हुए 20 उपभाग बनाए। इस 5 जो प्रभावित क्षेत्र बनाए, तर है, उपाद्र है, आर्द्र है, अर्धशुष्क और शुष्क, इन्हीं को छोटे अक्षरों के आधार पर प्रयोग करते हुए 20 प्रकार के वर्षण प्रभावित क्या है, क्षेत्र बनाए। किस प्रकार के, उसका डायग्राम के साथ में देखते हैं। और 5, 1 2 तो साल भर की वर्षा हो रही है, इनको 4 उपभागों में और विभाजित किया गया है। जैसे बात कर लेते हैं यहाँ पे आर, डब्ल्यू, एस और डी, इसमें क्रम संख्या लगानी थी। आर, डब्ल्यू, एस और डी, क्रम संख्या बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात बताई थी ए प्रकार की, बी, सी, डी और कौन सा प्रकार बताया था उन्होंने, ई, ठीक। इसमें यहाँ पे जलवायु प्रदेश बता दिया, ए आर, ए डब्ल्यू, ए एस और ए डी, पी आर, सी आर, डी आर और ई आर। फिर आगे बता दिया यहाँ पे बी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू और ई डब्ल्यू। यहाँ पे बात की ए एस, बी एस, सी एस, डी एस और ई एस। अगली बात करें तो बी डी, सी डी, डी डी और ई और डी। अब इस वर्षण प्रभाविता सूचकांक को आधार मान के इन जो 12 महीने में जो वर्षा हो रही है साल भर, उन वर्षों में छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हुए उन्होंने 20 जलवायु प्रकार के प्रदेश बताए। अब इसमें देखते हैं, इनमें कुछ कमियां भी है, इन्होंने पूर्ण रूप से लागू नहीं किया इसको, इसमें कुछ कमियां भी है। वो ये है कि इन्होंने बताया कि जैसे ए प्रकार की जलवायु है वो तर प्रकार की जलवायु है। किस प्रकार की है, तर प्रकार की जलवायु है।
ए प्रकार की जो जलवायु हो तर प्रकार की, यानी साल भर वर्षा भी हो रही है, अगर जहां पे तर प्रकार की जलवायु वहां पे क्या होगी, साल भर वर्षा हो रही है, बात यहां तक सही है। इसमें डी प्रकार की बताया साल भर सूखा, ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया इसने सी, ये जो डी बताया वो बताया साल भर सूखा है, यहाँ पे तो ई होगा। अब इन्होंने जो बताया ई प्रकार की, यानी यहाँ पे क्या है, सूखा है, डी प्रकार क्या है, साल भर सूखा, यहां तक सही है, शुष्क दोनों जलवायु यहाँ पे क्या है, सही साबित हो रही है, ये भी सही साबित हो रहा है और ये भी सही साबित हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं ई और आर, यानी साल भर सूखा है और आर का मतलब हो रहा है साल भर वर्षा, तो ये जो क्षेत्र है वो कहीं पर भी लागू नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो क्या है, सूखा भी है और साल भर वर्षा भी हो रही है, ऐसा कहीं पर भी क्या है, संभव नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं, डी का मतलब है साल भर सूखा और ए का मतलब है तरह प्रकार की जलवायु, ये जो जलवायु प्रदेश है वो भी क्या है, पूर्ण रूप से कहीं पर भी लागू नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें कि डी का मतलब साल भर सूखा है, साल भर सूखा है, और बात करें ए प्रकार की जलवायु क्या है, तर प्रकार की जलवायु, तो इन्होंने जो उपभागों में विभाजित किया 20 को वर्षण प्रभाविता के आधार पर, चार छोटे अक्षरों को साल भर की जो वर्षा है इसको प्रभावित करने वाले कारकों के आधार 20 प्रकार का जो डिवाइडेशन किया है वह पूर्ण रूप से लागू नहीं हो रहा है, पूर्ण रूप से लागू नहीं हो रहा है। आगे 6 प्रकार की तापीय प्रभावित सूचकांक और बताएगा, उसके आधार पर देखेंगे इन्होंने कितने जो जलवायु प्रदेश है वो बताए। यहां तक कि हमने इस डायग्राम के माध्यम से ये देखा है कि साल भर सूखा बताया किसने, आर प्रकार की जलवायु, तो आर प्रकार की, सॉरी साल भर वर्षा बताइए आर प्रकार की जलवायु में, तो एम में क्या होगी, तर जहां पे जलवायु वहां पे साल भर वर्षा होगी, तो किसने ये यहाँ पे क्या है, जो ये इसका जलवायु प्रदेश है वो क्या सही है। यहाँ पे बात करें ई यानी साल भर सूखा, डी मतलब साल भर सूखा, यानी डी यानी सुस्त, यहाँ पे सुस्त है, वर्षा नहीं होगी तभी क्या रहेगा, शुष्क रहेगा, तो ये भी क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ई का मतलब हो रहा है शुष्क जलवायु और आर का मतलब हो रहा है साल भर की वर्षा, तो ये यहाँ पे कहीं किसी भी क्षेत्र में ये जो जलवायु क्षेत्र वो बनना असंभव है, यानी बनेगा नहीं, यानी अगर ऐसा कौन सा क्षेत्र ई यानी क्या होता है, हमने क्या देखा था, शुष्क था, 0 से 15 के हमने देखा था शुष्क जलवायु प्रदेश, और आर का मतलब बता दिया इसने साल भर वर्षा, तो ये जो जलवायु प्रदेश है कहीं पर भी बनना संभव नहीं है। यहाँ पे देखा था हमने ए यानी तर प्रकार की जलवायु, डी यानी साल भर सूखा, ये भी कहीं पर भी संभव नहीं है। तो ये जो 20 प्रकार के जलवायु प्रदेश बताए उष्ण प्रभाविता के आधार पर कितने बताए, 20 प्रकार के बताए। अब जो तापीय दक्षता सूचकांक उसके आधार पर कितने प्रकार के जलवायु बताएगा, 6 प्रकार की जलवायु बताएगा, उसका और अध्ययन करते हैं। तापीय दक्षता सूचकांक, तापीय दक्षता सूचकांक को देखते हैं। तापीय दक्षता सूचकांक के आधार पर 6 प्रकार के जलवायु प्रदेश बताए हैं। जलवायु प्रदेश बताए, जैसे बात कर लेते हैं यहाँ पे 128 से अधिक, 64 से 127, 32 से 63, 16 से 31, 1 से 15, और यहाँ पे बता दिया 0। तो बात करेंगे ए डेस, पहला जो तापीय दक्षता के आधार पे है, पहला ए डेस, बी डेस, सी डेस, डी डेस और ई डेस। यहां तक तो हमने जो वर्षण प्रभाविता सूचकांक के आधार पे देखा था वो भी इसी प्रकार का था, वो 0 वाला जो है वो कैसे आ जाएगा, एफ डेस प्रकार का। पहले बात करते हैं प्रकार वाले में, उसने बताया था उष्ण, पहले में कौन सा आ गया, उष्ण, दूसरा आ गया मध्यम तापीय, मध्य तापीय, सी की बात करते यह है सूक्ष्म तापीय, सूक्ष्म तापीय, ठीक है। यहां तक की बात हुई उष्ण, मध्यम तापीय, सूक्ष्म तापीय, और फिर अगली बात करें वो आ जाएगा टेंगा, टुंड्रा और हिमाच्छादित, हिमाच्छादित, ठीक है। 128 से अधिक तापीय सूचकांक, तो वहां की जो जलवायु प्रदेश है वो किस प्रकार का आएगा, उष्ण प्रकार का। अगली बात है 64 से अगर 127 है तो उसमें जो जलवायु प्रदेश है वो कौन सा रहेगा, मध्यम तापीय। 32 से 63 है तो सूक्ष्म तापीय, 16 से 31 तक है तो जो डी डेस है वो टेंगा प्रकार की, और जो 0 से 15 है वो टुंड्रा प्रकार की, और 0 जहां पे जो सूचकांक रहेगा तापीय दक्षता सूचकांक वो वहां पे जो जलवायु प्रदेश वो किस प्रकार का रहेगा, एफ डेस प्रकार यानी हिमाच्छादित प्रकार का रहेगा। ये जो 6 प्रकार के जो जलवायु प्रदेश बताए हैं तापीय दक्षता के आधार पे, कितने प्रकार के बता दिए, 6 प्रकार के। अब बात करें तापीय दक्षता के वर्षण प्रभाविता के आधार पे इन्होंने कितने बताए थे, 20 प्रकार की, 6 ये हो गई, तो टोटल करेंगे कितने हो गए, 120 प्रकार के जलवायु प्रदेश हो गए। यानी कि उन्होंने
पांच जो उष्ण प्रभाविता के आधार पर बताए थे वो साल भर में होने वाले वर्षा के आधार पर 4 प्रकार के उपभागों में विभाजित किया था। टोटल कितने उपभागों में विभाजित हुआ था? 20 प्रकार के में। 6 तापीय दक्षता के आधार पर टोटल कितने हो गए? 120 प्रकार के जलवायु प्रदेश। किसने बताया? थार्नवेट ने। लेकिन जो 120 प्रकार के जलवायु प्रदेश है, उन्होंने ये कहा कि पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर 120 प्रकार के जलवायु प्रदेश बनना असंभव है, यानी 120 प्रकार के जलवायु प्रदेश नहीं बन रहे। तो इन 120 में से थार्नवेट ने सिर्फ 32 जलवायु प्रदेशों को महत्वपूर्ण माना है। प्रदेशों को महत्वपूर्ण माना, यानी कुल टोटल तो कितने बताए जलवायु प्रदेश? 120। वर्षण प्रभाविता के आधार पर बता दिए 20 और 6 प्रकार के जलवायु प्रदेश है वो तापीय दक्षता के आधार पे। अगर इनको सभी को टोटल करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितने हो जाएंगे? 120 जलवायु प्रदेश हो जाएंगे। लेकिन थार्नवेट ने यह कहा कि 120 प्रकार के जो जलवायु प्रदेश यहाँ पे बन रहे हैं तापीय दक्षता सूचकांक के आधार पे और वर्षण प्रभाविता के आधार पे, तो संपूर्ण पृथ्वी पर 120 प्रकार के जलवायु प्रदेश बनना असंभव। जैसे मैंने बताया था ईडी प्रकार का और एडी प्रकार, यानी इस प्रकार के जलवायु प्रदेश पृथ्वी पर कहीं पर भी नहीं बनेंगे। तो इन्होंने कहा कि इन 120 जलवायु प्रकार जो जलवायु प्रकार है या विभाजन किया हमने, इनमें से जो 32 जलवायु प्रकार वो उन्होंने क्या किया? महत्वपूर्ण माना है। अब वर्षण प्रभाविता और तापमान प्रभाविता की बात करें, जैसे मान लीजिए 5 वर्षण प्रभाविता बताई थी, 4 उपभागों में विभाजित किया और 6 तापीय दक्षता के आधार पर कुल जो जलवायु प्रदेश है कितने हो गए? 120 हो गए। लेकिन इन्होंने कहा कि 120 जलवायु प्रदेशों में ही वर्तमान में केवल 32 जलवायु प्रदेश अस्तित्व में है। कितने जलवायु प्रदेश है? 32 प्रदेश अस्तित्व में। इन 32 जलवायु प्रदेशों में से जो भारत के अंदर जो जलवायु प्रदेश है थार्नवेट के अनुसार वह कितने? मात्र 12 जलवायु प्रदेश है। भारत में कितने? 12 जलवायु प्रदेश है। संपूर्ण पृथ्वी पर इन्होंने कहा कि जलवायु प्रदेश वर्षण प्रभाविता और साल भर में होने वाली वर्षा और तापीय दक्षता सूचकांक के आधार पर हम बात करें तो कुल टोटल जो जलवायु प्रदेश है वो बन रहे 120। 120 में से अगर वर्तमान में अस्तित्व में बात करें तो कितने हैं? 32। और अगर ये देखें कि यहाँ पे भारत के अंदर जो जलवायु प्रदेश है वह कितने हैं, तो भारत में जो जलवायु प्रदेश उनकी बात करें तो वह कितने हो जाएंगे? 12। इन 32 में से जो 12 जलवायु प्रदेश है वो किसमें? भारत में। और तापीय दक्षता अनुपात की बात करें, तापीय दक्षता अनुपात की बात करें तो बराबर T-32/4। ये इसका क्या है? सूत्र है। अगर कभी पूछे तापीय दक्षता सूचकांक का सूत्र पूछे तो T-32/4 ये क्या है? इसका तापीय दक्षता सूचकांक का अनुपात का क्या है? सूत्र है। अब ये जो 12 जलवायु प्रदेश है किसने बताए? भारत के अंदर थार्नवेट ने। 1948 के अंदर बात करें, 1948 में उन्होंने एक संशोधन किया है। ये एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया, उसका नाम था वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जो नया संशोधन किसने किया था? थार्नवेट ने किया था। 1948 जो संशोधन किया था वो कौन सा था? संभाव्य वाष्पोत्सर्जन। संभाव्य वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। ये कब संशोधन कब दिया? 1948 के अंदर। किसने पूछ लिया? थार्नवेट ने अनुसार वाष्पोत्सर्जन जो संशोधन किया है या जो अपना जो विभाजन किया है, जो इसमें संशोधन किया किसमें? अपना जलवायु प्रदेशों के अंदर। तो कब किया? 1948 के अंदर। यानी थार्नवेट का 1948 का जलवायु वर्गीकरण है वो संभाव्य वाष्पोत्सर्जन पर आधारित था। कौन सा? 1948 का। 1931 में बात की इन्होंने कौन सा था? अनुभवी प्रकार का। और फिर उन्होंने तापमान और वर्षा को आधारित कर दिया, कौन सा? परिमाणात्मक, संख्यात्मक और हो गया। और 1934 के अंदर इसने किया आंशिक संशोधन किया था। तो इसकी 3 तारीखें महत्वपूर्ण है, 1931, 34 और 1948। 1948 का जो वर्गीकरण दिया था वह संभाव्य वाष्पोत्सर्जन के आधार पर दिया था। और पहले बात करें वो अनुभवी को परिमाणात्मक के आधार पर थी। इन्होंने पहले वनस्पति को आधार बनाया तो कैसा? अनुभवी। उसके बाद तापमान और वर्षा को शामिल किया तो कैसा हो गया? परिमाणात्मक या संख्यात्मक। तो वर्षण प्रभाविता के आधार 4 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था उसने सॉरी 5 में। और साल भर में होने वाली वर्षा के आधार पर 4 जो छोटे थे, इसमें R है, S है और W और कौन सा? डी प्रकार। डी में साल भर सूखा और R का मतलब साल भर में वर्षा और W शीत शुष्क और S का मतलब ग्रीष्म शुष्क। ये बात किसने की थी? थार्नवेट ने। फिर इसने तापीय दक्षता के आधार 6 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें बातें A डैश, B डैश, C डैश और D डैश और E डैश, F डैश। हम बाहर राजस्थान के अंदर इसका जलवायु वर्गीकरण डैश देखते हैं, कभी E डैश की बात करें, B डैश की बात करें, A डैश की बात करें। तो वर्षण उष्ण जो
जलवायु है वो 148 में, और 64 से 27 के बाद है मध्यम तापीय, 32 से 63 के बाद सूक्ष्म तापीय, 16 से 31 के बाद है टेंगा, और 1 से 15 के बाद टुंड्रा, और 0 का मतलब है हिमाचल, यानी जहाँ में तो तापमान सूचकांक अगर 0 रहे तो वहां पे क्या रहेगा, हिमाचल यानी बर्फ में से जमी रहेगी। इस आधार पर इन्होंने टोटल 120 जलवायु प्रदेश बताए, जिनमें से 32 की संभावना बताई। संपूर्ण पृथ्वी पर कितने जलवायु प्रदेश बन सकते हैं, कितने, 32। इन 32 में से भारत के अंदर कितने बताए, इसने 12 बताए। 1948 फिर संशोधन किया, या जो वर्गीकरण था 1948 में दिया था, वो संभाव्य वाष्पन वाष्पोत्सर्जन के आधार पर दिया था। ये यहाँ तक की बात हुई किसकी, थारनवेट की। अब थारनवेट का जो जलवायु वर्गीकरण भारत के अंदर, तो देखेंगे भारत के अंदर कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है, किसके अनुसार, थारनवेट के अनुसार। अब देखिए भारत के अंदर थारनवेट है, इसने 12 प्रकार के जलवायु प्रदेश बताए हैं, किसमें, भारत में। इन 12 जलवायु प्रदेशों की स्थिति देखते हैं भारत के अंदर कौन कौन सी जगह कौन कौन सा है। यहां पे बात करें ए डेश और आर की बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे साल भर वर्षा में रहती है, उत्तर प्रकार की जलवायु कहां पे, यहाँ पर भी बात की किसने, थारनवेट की। पहला जलवायु प्रदेश ए डेश और आर प्रकार का। दूसरे की बात करें बी ए डेश और डब्ल्यू प्रकार का। दूसरे की बात करें जलवायु प्रदेश की, तो बी ए डब्ल्यू प्रकार का। यहां पर बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा सी ए डेश और डब्ल्यू प्रकार की जलवायु की बात करें, कौन किसने, थारनवेट ने, यहां तक की। तीन जलवायु प्रदेश हो गए, ए आर, बी ए डब्ल्यू और सी ए आर। यहां पे बात करें ऊपर की ओर, तो यहाँ पे आ जाएगा इसमें ई ए डी, ई ए डी, यानी कि साल भर यहाँ पे क्या रहता है, सूखा रहता है। राजस्थान के अंदर बात करें तो यहाँ पर साल भर में क्या रहता है, सूखा रहता है। तो यहाँ पे बात करें डी ए डब्ल्यू, और यहां से ऊपर भी बात करेंगे। यहाँ पे कौन सा हो गया, गुजरात के क्षेत्र में देख के भारत के जो सॉरी राजस्थान इसके दक्षिण में, तो डी ए डब्ल्यू डेश। ऊपर बात करेंगे डी बी डब्ल्यू, ठीक है। यहां तक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 में हो गए। और ये जो ए आर प्रकार वाली जलवायु यहाँ पर भी पाई जाएगी, ए डेश और आर प्रकार की जलवायु यहाँ पर भी पाई जाएगी। तो यहाँ पर बात करें तो जो पूर्वी राज्य भारत है उसके अंदर बात करें तो बी डेश और डब्ल्यू प्रकार की जलवायु यहां पर पाई जाएगी। अगली बात करें तो यहां पर पाई जाएगी सी ए डब्ल्यू प्रकार की। और उत्तर वाले मध्यवर्ती गंगावल क्षेत्र में बात करें तो यहां पर पाई जाएगी सी बी डेश और डब्ल्यू प्रकार की, ठीक है। यहां तक की बात होगी। इसके बाद ऊपर देखेंगे तो यहां पर सिर्फ डी डेश प्रकार की, ठीक है। ऊपर में बात करें तो यहां पर पाई जाएगी यहाँ पे ई प्रकार की, डी डेश प्रकार की। अब इसमें एक क्षेत्र और आ गया जिसके अंदर डी बी डेश प्रकार की पाई जाएगी, डी बी डेश, कौन से, डी बी और डेश, डी बी स्मॉल डेश। यहां तक कि जलवायु प्रदेश है, ये जो 12 जलवायु प्रदेश है, ए डेश आर, सी ए डेश डब्ल्यू, बी ए डेश डब्ल्यू, ए डेश आर, ये, और यहाँ पे दोनों जो जलवायु सेम प्रकार की पाई जाएगी, बी डैश डब्ल्यू, सी ए डैश डब्ल्यू, सी बी डैश डब्ल्यू, डी ए डैश डब्ल्यू, ई ए डैश डी स्मॉल डी, यानी साल भर सूखे की स्थिति, डी बी डैश डब्ल्यू, यानी जो डी प्रकार की जलवायु है अर्धशुष्कता प्रकार की, डी बी डैश और डी, और यहाँ पे ई और डी। यहाँ पे जलवायु प्रदेश कितने हो गए, कुल 12 जलवायु प्रदेश। बारह जलवायु प्रदेश किसके अनुसार है, थारनवेट के अनुसार भारत के अंदर जलवायु प्रदेश है। इन्होंने बताया था कुल टोटल 120, जिसमें से 32 की संभावना बताई थी, यानी जो भारत के अंदर विश्व में है 32 जलवायु प्रदेशों की क्या है, विशेषता पाई जाती है, वही क्या है, शेष है। इनमें से भी बात करें भारत के अंदर जो 32 जलवायु प्रदेश, उनमें से भारत के अंदर कितने पाए जाते हैं जलवायु प्रदेश, 12 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। अब इसके बाद में जो बात करते हैं केंड्रियो स्टाम्प की, वह स्टाम्प की, केंड्रियो स्टाम्प ने जो अपना जलवायु वर्गीकरण है वह 18 डिग्री सेल्सियस
समताप रेखा रेखा के आधार पर दिया था। ठीक है, केंद्रीय स्टाम्प ने 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा उसके आधार पर दिया था। कौन सा अपना जलवायु वर्ग किसने? केंद्रीय स्टाम्प ने। इसके आधार बताया उत्तरी उपोष्ण कटिबंध और दक्षिणी उष्ण कटिबंध। उत्तरी उपोष्ण कटिबंध और दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु बताई थी। ठीक है, किसने? केंद्रीय स्टाम्प ने 18 डिग्री सेल्सियस संताप रेखा के आधार पर बताई थी। उत्तरी उपोष्ण कटिबंधीय और दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय से बात करें, इसी मैप पे कर लेते हैं। ये मान लीजिए 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा बताई इन्होंने, 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा। इसका जो ऊपर वाला क्षेत्र इसको बता दिया उत्तरी उपोष्ण कटिबंधीय, नीचे वाले को बता दिया दक्षिण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इन्हीं को आधार मानते इन्होंने 11 उपभागों में विभाजित किया था। फिर इनके दो मुख्य भागों को उप 11 भागों में उपभागों में विभाजित किसने? केंद्रीय स्टाम्प ने। ठीक है, अपना जो जलवायु वर्गीकरण है उसको आधार बनाया था 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा उसको, और दो भागों में विभाजित किया, उत्तरी उपोष्ण कटिबंध और दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। इसको इन दोनों प्रदेशों को उन्होंने 11 उपभागों में विभाजित किया था भारत के अंदर। कितने भागों में? 11 उपभागों। अब आगे बात करेंगे, एक और रह गया RL सिंह। RL सिंह, इन्होंने अपना जो जलवायु वर्गीकरण का आधार है वो बनाया था आर्द्रता के आधार पे। आर्द्रता के आधार पर RL सिंह का बात करें, रामलोचन सिंह की बात करें, जो पूरा नाम इसका रामलोचन सिंह है। इन्होंने अपना जो जलवायु क्षेत्र वो किसको बनाया था? आर्द्रता के आधार पर। आर्द्रता के आधार पर बात करें तो इन्होंने 10 जलवायु प्रदेश बताए थे। ठीक है, केंद्रीय ने 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा। और बात करेंगे इसमें कि अपना कोपेन इन्होंने वनस्पति को बनाया था, और वनस्पति को किसने बनाया था? थानोवेट को बनाया था, और टिवार्ता ने कोपेन की लगभग कॉपी की थी। केंद्रीय स्टाम्प ने 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा के आधार पर उत्तरी उपोष्ण कटिबंधीय दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय को आधार बनाया और इनको 11 उपभागों में विभाजित किया। RL सिंह या रामलोचन सिंह की बात करें तो इन्होंने आर्द्रता के आधार पर बताया, और आर्द्रता के आधार पर इन्होंने 10 प्रकार की जलवायु प्रदेश किसमें बताए? भारत के अंदर बताए। यहां तक कि जो हमारी क्लास है उसके अंदर भारत की जो जलवायु का जो पार्ट है वो आज कंप्लीट हुआ है। भारत के जलवायु में जहां तक संभावना है कि प्रश्न पूछने की भारत की जलवायु को लेकर, तो इससे ज्यादा नहीं बनती है। और अगर हमें अवसर मिला कि वर्ल्ड की जलवायु बताने का, तो उसके अंदर हम जो थारवेट है उन्होंने कौन से सूत्र बताए हैं, और जो कोपेन है इन्होंने वर्गीकरण वर्ल्ड के ऊपर किस प्रकार का है, थारवेट का किस प्रकार, इसकी फिर आगे चर्चा कर लेंगे कभी समय मिलेगा तो। यहाँ तक की जो चर्चा भारत की जलवायु को लेकर क्या हुई, पूर्ण हुई है, जिसके अंदर भारत के जो सबसे बड़े टॉपिक की बात करें तो भारत का जो भौतिक प्रदेश और भारत की जलवायु, इनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के इसका क्या किया, अध्ययन किया है। वो इसलिए किया है कि कोई भी क्लास बड़ी ना बने, तो इसी के आधार पे आज की जो क्लास के अंदर भारत का भौतिक प्रदेश और भारत की जलवायु, जिसके अंदर कोपेन और थानवेट, टिवार्ता, स्टाम्प, केंड्रियो और RL सिंह, यानी जो केंड्रियो, स्टाम्प और जो RL सिंह की बात करें तो इनका क्वेश्चन बहुत ही कम तौर पर पूछा जाता है, वो भी फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चनों में पूछा जाता है। यहाँ तक की जो बात हुई है हमारी भारत की जलवायु को लेकर हुई है। ऑल एग्जाम्स में जिसमें भारत की जलवायु का जो पार्ट दिया हुआ होता है उसके अंदर इससे बाहर जाने के क्वेश्चन की संभावना बहुत ही कम है। तो जहां तक मेरी कोशिश है वो ये रही है कि जितने भी क्वेश्चन बने उनको मैं आपके रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश की है। सभी को नमस्कार।